हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक है DSSB TGT के लिए जो जनरल पेपर आता है, पेपर फर्स्ट, उसके सिलेबस और बुक्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। DSSB 2024 की वैकेंसीज़ जो हैं वो आ चुकी हैं और फॉर्म 8 फ़रवरी से भरे जाने वाले हैं। इसके सिलेबस के बारे में, एज लिमिट के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये वीडियो है ओनली सिलेबस और बुक के बारे में, स्पेशली बुक्स के बारे में, सोर्सेज के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। इसका फर्स्ट पोर्शन जो है वो है जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश के लिए हम कौन सी बुक यहाँ पर प्रेफर करते हैं? जनरल इंग्लिश के लिए हम ल्यूसेंट प्रेफर करेंगे फ्रेंड्स। ग्रामर के लिए ल्यूसेंट की बुक बहुत अच्छी है क्योंकि ये बाइलिंगुअल है और ये इसके जो रूल्स हैं वो हिंदी में भी यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। और इसका प्लस पॉइंट है कि इसमें भर भर के एक्सरसाइजेस दी गई हैं, सोल्व्ड एक्सरसाइजेज हैं, उनके आंसर विद एक्सप्लेनेशन भी इस बुक में दिए गए हैं फ्रेंड्स, जिससे कि हम लोगों को हेल्प मिलती है। जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, जो भी एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं, उसके आंसर भी हमें वहीं पर मिल जाते हैं फ्रेंड्स, विद एक्सप्लेनेशन, उसके रीज़न के साथ। और नेक्स्ट है रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन एक बहुत ही अच्छी बुक है। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे रेन एंड मार्टिन के बारे में। ग्रामर के लिए जो रेन एंड मार्टिन है वो बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें रूल्स और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दी गई है, बट ये बाइलिंगुअल नहीं है, इसमें एक्सरसाइजेज भी हैं और ये ग्रामर की स्टैंडर्ड बुक्स में मानी जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है SP बख्शी, जो कि वोकैब के लिए बेस्ट बुक है। वोकैब के लिए हम SP बख्शी को प्रेफर करेंगे। और ये सब जो बुक्स और सोर्सेज हैं ये मैं अपने सोर्सेज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, और जो कि मुझे बेस्ट लगते हैं मैं इनको प्रेफर करती हूँ। हो सकता है आप लोगों की चॉइसेस अलग हों, आप अपने अकॉर्डिंग कोई और सब्जेक्ट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई और बुक आप देख सकते हैं जो आपको बेस्ट लगती हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो बुक एक इंसान को बेस्ट लगती है वो दूसरे को भी बेस्ट ही लगे। तो नेक्स्ट है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी के लिए हम आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है, उसको प्रेफर करते हैं। उसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं जिससे कि पूरी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है ल्यूसेंट जनरल हिंदी। ल्यूसेंट जनरल हिंदी है, उसमें जनरल हिंदी का पूरा सिलेबस कवर करके दिया गया है और उसके जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं उसमें प्रैक्टिस भी दी गई है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है मैथ्स। मैथ्स में RS अग्रवाल से हम सारी एक्सरसाइजेज सॉल्व कर लेंगे, और अगर हम सारी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं भी कर पाए तो उसके जो फॉर्मूलाज हैं उनको लर्न कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो फॉर्मूलाज हैं हर एक चैप्टर को लेकर अगर हम वो लर्न कर लेंगे, बेसिक चीज़ें जो हैं वो लर्न कर लेंगे, तो हम एक्सरसाइज ईजीली सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पर रीजनिंग के लिए एस चांद की बुक है जो बेस्ट रहती है। आप इसको लेंगे और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है GS और करंट अफेयर के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट रहती हैं। तो GS के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, हर एक पब्लिकेशन की GS की बुक रहती है, किरण पब्लिकेशन की भी रहती है, अरिहंत पब्लिकेशन की भी रहती है, लेकिन दृष्टि पब्लिकेशन की बुक भी बहुत अच्छी है। ल्यूसेंट की GK भी बहुत अच्छी है। मेरे पास दोनों हैं, दृष्टि और ल्यूसेंट, लेकिन मैं फिर भी दृष्टि को प्रेफर करती हूँ। दृष्टि की बुक बहुत अच्छी है और मेरे पास है भी, अभी मैं शो करूँगी। उसके बाद है करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए किसी भी एक यूट्यूब चैनल को हम फॉलो कर सकते हैं जिसमें कि वो मंथली कंपाइलेशन भी कराते हैं, वीकली कंपाइलेशन भी कराते हैं और डेली कंपाइलेशन भी कराते हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेली डेली करंट अफेयर्स करके देखेंगे या फिर उसके जो वीकली कंपाइलेशन रहता है उनको देखेंगे या फिर मंथली कंपाइलेशन जो रहता है उसको देखेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करंट अफेयर्स को किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, किस तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं। तो पेपर फर्स्ट के ये फाइव पोर्शंस थे जिनको हमें कंप्लीट करना है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जनरल इंग्लिश के लिए हम ल्यूसेंट लेंगे या फिर रेन एंड मार्टिन, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। SP बख्शी हम वोकैब के लिए लेंगे। नेक्स्ट है जनरल हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन या फिर ल्यूसेंट जनरल इंग्लिश, इन दोनों में से एक बुक ले लीजिए और उसी को कम्प्लीटली पढ़ लीजिए। सोर्सेज ज़्यादा नहीं होने चाहिए, सोर्सेज जितने लिमिटेड होंगे, जितने कम होंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो पाएगी। नेक्स्ट है मैथ्स के लिए हम RS अग्रवाल को प्रेफर करते हैं
और रीजनिंग के लिए एस चांद, जीके जीएस के लिए दृष्टि और लुसेंट, इन दोनों में से एक ले सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी ले सकते हैं या फिर कोई भी एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं जो कि कम्प्लीटली करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराते हों। मंथली कंपाइलेशन आप उनका देख सकते हैं। नेक्स्ट हम टीजीटी इंग्लिश के लिए बुक्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो रेन एंड मार्टिन है आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से है। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड प्री कंपोजिशन के लिए है बाय रेन एंड मार्टिन, क्योंकि DSSB में राइटिंग पोर्शन भी आता है जिसमें लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग से भी MCQs पूछे जाते हैं परफॉर्मेंस को लेकर, तो ये उसके लिए बेस्ट है। और इसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए यहाँ पर एक्सरसाइजेज भी काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दी रहती हैं। नेक्स्ट जनरल हिंदी देखेंगे। ये है आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। और यहाँ पर एग्ज़ाम के नेम्स दिए गए हैं कि किस किस में आप इनको ले सकते हैं, लेकिन ये सभी में आती है क्योंकि जनरल हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें भी ये जिस भी सिलेबस में रहेगा तो ये सबके लिए बुक रहती है और ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। किसी भी एक टॉपिक को देख लेंगे, जैसे ये एक टॉपिक है मुहावरे व लोकोक्तियाँ। सबसे पहले यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत अच्छे से दिए गए हैं और ये यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि ये किस एग्ज़ाम में और कब आया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं बहुत सारे। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो काफ़ी सारी प्रैक्टिस है, आप इसको कंप्लीटली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दृष्टि सामान्य ज्ञान की जो बुक है, जो मेरे पास है अभी, इसी से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें भी बहुत अच्छे से एक एक सब्जेक्ट को कवर किया गया है। ये काफ़ी कुछ पड़ी हुई है, इसीलिए इसमें मार्क लगे हुए हैं। टेबल्स भी इसमें दी गई हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो ये था पेपर फर्स्ट के लिए। और रीजनिंग और मैथ की बुक अभी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ हम उसको भी शो करते। नेक्स्ट पार्ट है टीजीटी इंग्लिश बुक्स। टीजीटी इंग्लिश के लिए हम कौन कौन सी बुक्स प्रीफर करते हैं या मेरे पास कौन सी बुक है जिनसे मैं प्रिपरेशन करने वाली हूँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट है लिटरेचर का पोर्शन, जिसके लिए मैंने एसके अरोरा ली हुई है, ऑलरेडी मेरे पास है, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी के लिए है और मोस्टली DSSB में उसी से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसी से प्रिपरेशन करूँगी लिटरेचर की। आप रंजीत सिंह भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं और उसको कम्प्लीटली पढ़ेंगे, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कुछ मैटर हमारा प्रिपेयर हो जाएगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ग्रामर के लिए जैसे ऊपर बताया अभी, ल्यूसेंट और रेन एंड मार्टिन, ये दोनों बुक हम ले सकते हैं। वोकैब के लिए SP बख्शी, लिटरेरी टर्म्स के लिए MH एब्राहम सबसे बेस्ट बुक है। उसकी जो बहुत ही अच्छी लिटरेरी टर्म्स हैं, उसकी जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो बहुत ही एक्सप्लेन करके दी गई हैं, उनको हम शॉर्ट में नोट्स भी बना सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप लोगों को समझ में आए आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए कई सारे जो यूट्यूब चैनल है उन्होंने एक मैराथन वीडियो बनाई हुई है, लॉन्ग वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनमें से अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और या फिर उन वीडियोस को देखकर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर कर सकते हैं पूरा। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच, आप रेन एंड मार्टिन से कर सकते हैं और लिटरेरी बुक जो भी आपके पास होगी SK अरोरा, रंजीत सिंह, उसमें भी फिगर्स ऑफ स्पीच को कवर किया रहेगा तो आप उससे कर सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर लिटरेरी टर्म्स की जो बुक है उससे भी ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन सब चीज़ों को करने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो PYQs की बुक आती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हम यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लेंगे या फिर घटना चक्र की, जिसमें प्रीवियस 10 to 20 ईयर्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन रहता है और जिससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे मेरे पास यूथ पब्लिकेशन की बुक है, आप देख सकते हैं, और ये
टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डाइट, इन सब के लिए क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं फ्रेंड्स इसमें। तो हम इन सब के लिए यूज़ करते हैं और DSSB के लिए भी ये यूज़ की जाती है। इसमें 10,455 प्लस क्वेश्चंस हैं और पूरे सिलेबस को कवर किया गया है यूपी, टीजीटी, पीजीटी के। ये देखिए, ये मैंने पहले एक दिन आपको दिखाई थी, तो काफ़ी कुछ सिलेबस हमारा इससे कवर हो जाएगा। इसमें लैंग्वेज का भी पोर्शन दिया गया है फ्रेंड्स, कॉम्प्रिहेंशन, टेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो कैप भी इसमें दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। क्वेश्चंस के बाद उनकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दी गई है फ्रेंड्स। तो ये बुक्स हैं, ये सारे सोर्सेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। कुछ बुक्स अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं हैं, बट जो बुक्स मैंने आप लोगों को बताई हैं, आप इन सब बुक्स को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। समय ज़्यादा नहीं है, मार्च अप्रैल तक ही एग्ज़ाम हो सकता है। अप्रैल तक ही बोल रहे हैं कि अप्रैल तक एग्ज़ाम हो जाएगा, तो हम मार्च तक मानकर चलते हैं। हमारे पास 2 मंथ्स हैं, फेब एंड मार्च। तो ये 2 मंथ हमारे पास हैं, इनमें हमको प्रिपरेशन करनी है। तो 2 मंथ के अकॉर्डिंग हम अपने सिलेबस को डिवाइड कर लेंगे, चाहे वो पार्ट फर्स्ट का हो और चाहे पार्ट सेकंड का हो। दोनों का जो सिलेबस है उसको बांट लेंगे और उसको अपने एक टेबल बनाकर डिवाइड करके हम ये सोच लेंगे कि किस तरीके से हमको इसको स्टार्ट करना है और किस तरीके से हमको इसको आगे फॉलो करना है फ्रेंड्स। लिटरेचर के लिए मेरे पास एक बुक और है जो कि एलटी के लिए है, और एलटी में भी काफ़ी कुछ सिलेबस जो DSSB वाला ही रहता है। ग्रामर का पोर्शन कम है बट लिटरेचर का पोर्शन इसमें बहुत ही ज़्यादा है फ्रेंड्स। तो आप भी ये बुक ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। इससे एक फ़ायदा हो जाएगा, हम एलटी की भी प्रिपरेशन साथ ही साथ कर लेंगे और DSSB की भी प्रिपरेशन साथ ही साथ हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इस रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। और सबसे बड़ी बात, ये जो सोर्सेज हैं, ये जो बुक्स हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे बेस्ट लगती हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया फ्रेंड्स। हो सकता है आप लोगों के पास और भी दूसरी बुक्स हों जो आपको बेस्ट लगती हो, तो आप ये सजेशन ले सकते हैं। अगर आप को अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव। सो ये थी आज की वीडियो सिलेबस एंड बुक्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।